नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र और आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल भूपेंद्र शो। तो आज है 9 मार्च और इस 9 मार्च में होली का त्यौहार अभी ख़त्म नहीं हुआ है। आपको शायद कुछ हल्के में मेरे बैकग्राउंड में कुछ आवाज़ें सुनाई दे, कुछ कोलाहल की, कुछ ढोल नगाड़ों की। तो ये जो कोलाहल है आज हमारे ग्रामीण क्षेत्र में, जिसे कीचड़ माटी का त्यौहार कहा जाता है। 7 मार्च को होलिका दहन था और 8 मार्च को धुलेड़ी और आज 9 मार्च है तो कीचड़ माटी का त्यौहार कहा जाता है। तो हमारे इस क्षेत्र में काफ़ी हर्षोल्लास के साथ इस त्यौहार को मनाया जाता है और मैं आज आपसे होली के संबंध में कुछ बातें शेयर करने के लिए आया हूँ। तो वैसे तो हमारा देश विविधताओं से भरा हुआ है और इस विविधता में भी हमारे देश में एकता है। अभी मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा कि ये एकता किस प्रकार से साबित होती है। आपको आगे जो खबरें दिखाऊंगा, मैं बताऊंगा, तो उनमें आपको समझ में आ जाएगा कि हमारा देश अनेकता में बटा हुआ होकर भी एक है। तो आगे हम वीडियो में इसी होली पर्व के संबंध में जो अलग अलग विविधताएं हैं उनके संबंध में बातें शेयर करूंगा। तो आप हमारे साथ वीडियो में बने रहिए और आगे मैं आपको दिखाता हूं क्या क्या विविधताएं हैं हमारे देश में। और इसके साथ कुछ दुखद खबरें भी हैं, होली के साथ जुड़ी हुई कुछ दुखद खबरें भी हैं, यह भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो वीडियो आपको अच्छा लगता है तो एक लाइक अवश्य करें, इससे हमारा उत्साहवर्धन हो जाता है। और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो इसी विविधताओं में सबसे पहले हमारे देश में एकता की एक अनूठी मिसाल, जिसे मैं आपको, ये होली पर्व से जुड़ी हुई खबर है तो इसको मैं सबसे पहले शेयर करूं। मध्य प्रदेश के रतलाम ज़िले की खबर। मध्य प्रदेश में एक ज़िला है रतलाम और रतलाम में एक गांव है जावरा। रतलाम में एक गांव है जावरा और मैं आपको बता दूं कि यह मुस्लिम बहुल क्षेत्र है और यहाँ पर जावरा में एक धार्मिक स्थल है हुसैन टेकरी। ये हुसैन टेकरी है और मुस्लिम धार्मिक स्थल है हुसैन टेकरी। तो कहा जाता है कि यहाँ होली की रात में हज़ारों हिंदू जमा होते हैं। हुसैन टेकरी में हज़ारों हिंदू जमा होते हैं। यह मैं ऐसे ही नहीं बता रहा हूँ, ये दैनिक भास्कर की खबर है। और ये जो हिंदू हैं और मुसलमान भाई भी हैं, ये अलग अलग प्रदेशों से आकर, केवल मध्य प्रदेश ही नहीं, अलग अलग प्रदेशों से आकर, जैसे महाराष्ट्र हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया और राजस्थान हो गया, ऐसे प्रदेशों से यहाँ हिंदू आकर जावरा में हुसैन टेकरी है, यहाँ पर जमा होते हैं। और ये भले ही मुस्लिम समाज का धार्मिक स्थल है किंतु होली की रात में यहाँ पर विशेष आयोजन होता है। और लोगों की मान्यता है कि होली की रात में यहाँ पर एक चमकीली रोशनी दिखाई देती है। जिस रात में होली जलती है उस रात में एक चमकीली रोशनी दिखाई देती है। और इस बार की होली में, क्योंकि कोविड के बाद यही एक होली है जो ज़्यादा खुलकर मनाई जा रही है, तो कोविड के बाद इस बार की इस होली में यहाँ पर 40,000 से भी ज़्यादा श्रद्धालु जुटे थे और यहाँ पर लोबान की धुनी दी जाती है। वैसे तो आम दिनों में यहाँ पर 2 बार दी जाती है, पर होली के दिनों में, ख़ास तौर से पर्व वाले स्थल में, यहाँ पर 4 बार धुनी दी जाती है। तो यहाँ पर बहुत सारे श्रद्धालु आकर जुटते हैं और बहुत ही अचरज की बात है कि यह मुस्लिम धार्मिक स्थल होने के बावजूद भी हिंदू श्रद्धालु यहाँ पर आकर अपना माथा टेकते हैं और कहते हैं कि इस स्थल में कुछ रूहानी ताकतें हैं जो होली की रात में, ख़ास तौर से होली की रात में, जिस रात में होली जलती है उस रात में यहाँ पर हुसैन की टेकरी से बिल्कुल चमकीली रोशनी दिखाई देती है। तो यहाँ पर इस बार 40,000 लगभग श्रद्धालु आकर जुटे थे
और वैसे तो दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के अनुसार यहाँ पर अभी इस बार कोई रोशनी नहीं देखी गई, पर जो काफ़ी पुराने समय से यहाँ पर जो लोग आते थे उनका कहना है कि उन्होंने कई बार यहाँ पर होली की रात्रि में एक चमकीली रोशनी देखे हैं, और वह उनका मानना है कि यह जो रोशनी है ये रूहानी ताकतों के द्वारा पैदा की गई रोशनी है। तो ये हिंदू मुस्लिम एकता की बहुत बड़ी मिसाल है कि मुस्लिम धार्मिक स्थल हुसैन की टेकरी में आकर हिंदू भी अपना माथा नवाते हैं। और अब हम बात करेंगे अगली होली की। अगली होली मतलब आने वाले साल की नहीं, जो विविधता वाली होली है। तो हम बात करेंगे बनारस की। बनारस में एक घाट है मणिकर्णिका घाट। कहा जाता है कि यहाँ पर कभी चिता ठंडी नहीं होती, चिता की राख हमेशा जलती रहती है। और होली के दिन यहाँ पर अघोरियों और साधुओं का जमघट लगता है, और साधुओं का मानना है कि भगवान शंकर ही इस सृष्टि के पालनहार तारनहार हैं और भगवान शंकर की वो उपासना करते हैं। तो होली के दिन भगवान शंकर को अपना आराध्य मानते हुए भगवान शंकर के साथ वह राख के साथ, जो चिता की राख है उसके साथ होली खेली जाती है और काफ़ी भव्य होली होती है। वैसे आप लोग इंटरनेट पर जाकर इनके कुछ वीडियो भी देख सकते हैं। तो ये सबसे भव्य होली में मानी जाए वो ब्रज के बरसाने की होली, और बहुत से विदेशी आकर इस होली का आनंद लेते हैं। और आपको शायद मालूम हो कि भगवान श्री कृष्ण और माता राधा के प्रेम के प्रतीक के रूप में इस होली को मनाया जाता है। इसे लठमार होली भी कहा जाता है। और यह जो हमारी होली होती है इससे 10-12 दिन पहले ही वहाँ पर होली शुरू हो जाती है। 10-12 दिन पहले ही वहाँ पर लोग इस होली की तैयारी कर लेते हैं और ये होली बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। और ये बरसाना की लठमार होली पूरे देश विदेश में प्रसिद्ध है, और अपने देश से ही नहीं अपितु विदेश से भी बहुत सारे लोग इस होली को देखने के लिए आते हैं। तो ये सबसे एक अनूठी होली है। माता राधा और भगवान श्री कृष्ण को प्रेम के प्रतीक के रूप में पूजा जाता है, और ये होली उन्हीं की याद में मनाई जाती है। और हम बाकी लोग भक्त प्रहलाद के जो होली का दहन के उपलक्ष्य में होली मनाते हैं, इसलिए हमारी होली 10 से 12 दिन दूर होती है और बरसाना की होली 10 से 12 दिन पहले शुरू हो जाती है। इस एपिसोड का सबसे अनूठा होली कहलाएगा। तो मध्य प्रदेश का एक ज़िला है सागर ज़िला, और इसमें एक विकासखंड है देवरी विकासखंड, और इसमें ग्राम पंचायत है चिरचिरा। और इस ग्राम पंचायत चिरचिरा में एक ग्राम है हथखोह। मैं थोड़ा उच्चारण स्पष्ट न कर पा रहा हूँ। ग्राम है हथखोह, आदिवासी बाहुल्य ग्राम है। और दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट के अनुसार इस ग्राम में कई सालों से होली नहीं जलाई गई है। होली तो मनाया जाता है, धुलेड़ी के दिन रंग गुलाल लगाकर होली मनाया जाता है, किंतु होली का दहन नहीं किया जाता है। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के अनुसार कहा जाता है, ग्रामीणों की रिपोर्ट के अनुसार ये कहा गया है कि बहुत वर्ष पहले होली का दहन के दिन इनके गांव में पूरे घरों में अंगार लग गए थे, और ये अंगार किस कारण से लगी थी उन्हें भी नहीं पता। और उस दिन होली का दहन का दिन था, तो इन्होंने अपनी कुल देवी झारखंडन माता का पूजा पाठ किया और उनसे अनुविनय क्षमा प्रार्थना की कि ये अंगार किसी तरह बुझ जाए और हम इस गांव में रहने के लायक रहें। इस प्रकार से मान्यता है कि इन्होंने पूजा पाठ करके माता को मना लिया, और माता के मान जाने पर उस गांव की आग अपने आप बुझ गई, और तब से इस गांव में होली जलाने की परंपरा बिल्कुल नहीं है। बताते हैं
दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण जन बताते हैं कि वो लोग होलिका दहन देखने के लिए अपने पास के गांव में जाते हैं और होलिका दहन देखते हैं, किंतु दूसरे दिन अपनी कुल देवी झारखंडन माता को ये लोग पूजा पाठ करके फाग गाकर गुलाल अर्पित करते हैं और पूरे गांव में हर्षोल्लास के साथ रंग और गुलाल का त्यौहार मनाया जाता है। होली के इस अनूठे खबर में और एक खबर है मध्य प्रदेश से ही। मध्य प्रदेश के बालाघाट ज़िले में परसवाड़ा विकास खंड है और परसवाड़ा विकास खंड में ग्राम लिंगा है। तो यहाँ के आदिवासी होली के दिन प्रकृति की पूजा करते हैं और ये अपने जो पूजा स्थल है वहाँ पर जाकर प्रकृति देवता की पूजा करते हैं और प्रकृति देवता की पूजा करके नया साल मनाते हैं। तो इस कड़ी में ये लोग लकड़ी का एक ऊंचा मचान सा बनाते हैं और इस ऊंचे मचान में अपना देव स्थल स्थापित कर इस पर चढ़कर प्रकृति देवता को नया फल भेंट करते हैं और इसके साथ ही यह जो पूजा स्थल है वहाँ पर रस्सी के सहारे 5 चक्कर घूमकर प्रकृति देवता की परिक्रमा करके श्रीफल भेंट करते हैं। और इनका मानना है कि जो पतझड़ का जो सीजन आता है इसके बाद पेड़ पौधों पर नए फूल पत्ते आते हैं, तो ये लोग प्रकृति की पूजा कर और प्रकृति के लिए अपने ख़ास तौर से आदिवासी समुदाय को एक नया संदेश देते हैं कि इस परंपरा का निर्वहन करें। तो इस कड़ी में जो सबसे बड़ी दुख वाली बात है, जैसे कि मैंने वीडियो में शुरुआत में ही बताया था कि हमारे देश में जो होली का त्यौहार है, ख़ास तौर से जो मैंने रतलाम के जावरा की जो आपको खबर बताया था, हिंदू मुस्लिम एकता की बहुत बड़ी मिसाल है। पर पाकिस्तान के हैदराबाद से एक दुखद खबर ये है कि वहाँ पर एक डॉक्टर थे 60 साल के, उम्र उनकी तकरीबन 60 साल थी और नाम था धर्मदेव राठी। तो होली के कारण उनकी जान चली गई। पाकिस्तान में कट्टरपंथियों का बोलबाला है कि जो धर्मदेव राठी जी जो थे वो पाकिस्तान में के हैदराबाद में डॉक्टर थे और उनकी उम्र करीब 60 वर्ष थी और वो स्किन स्पेशलिस्ट थे और पाकिस्तान के हैदराबाद में उनका क्लिनिक था। तो उन्होंने अपने दोस्तों के साथ होली सेलिब्रेट किया था और यह बात उनके जो ड्राइवर थे हनीफ लेघारी, उनको इतनी नागवार गुजरी कि उन्होंने होली के संबंध में डॉक्टर साहब से कुछ बातें की होगी जो उन्हें नागवार गुजरी। उन्होंने उनकी गला रेत कर हत्या कर दी। तो ये सबसे बड़ी दुखद बात है। और होली मेरे ख्याल से विश्व में जहाँ पर भी हिंदू हैं वह होली को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं, पर पाकिस्तान जैसे कट्टरपंथी देश पता नहीं ये क्यों पचा नहीं पाते हैं। दूसरी सबसे बड़ी दुखद खबर है हमारे देश के जाने माने एक्टर, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर श्री सतीश कौशिक जी। आज 9 मार्च जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ तो यह खबर सुनने को मिली कि अब वो नहीं रहे। वो 2 दिन पहले ही होली सेलिब्रेशन के लिए दिल्ली आए हुए थे और रात में उनकी तबीयत बिगड़ गई और उन्हें अस्पताल ले जाया गया और डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। तो ये फिल्मी जगत के लिए सबसे बड़ी दुखद खबर है। दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो अपने मित्र और रिश्तेदारों से इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको आने वाले समय में बहुत अच्छे वीडियो मिलेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।